एक मैं अद्भुत गवाही आपके सामने पेश करने पर हूं। और ये गवाही एक बेटी मनीषा की है, जो कि गया बिहार से उन्होंने हमारी वीडियो को देखा। यूट्यूब हमारा चैनल प्रेव और हिंदी के ऊपर उन्होंने हमारी वीडियो देखी उपवास के ऊपर। और आप समझिएगा, ये जो यूट्यूब और फेसबुक है, इसमें कोई भी वीडियो अगर आपके पास पहुंचता है या फिर आप ढूंढ लेते हैं तो ये द ड्रॉप इन ओशन, यानी कि ये समुद्र में एक बूंद के समान है और रेगिस्तान में एक सुई के समान है। तो उन्होंने वहां से हमारी मिनिस्ट्री के बारे में उनको पता चला और उन्होंने उपवास वाली वीडियो को देखा। वहां मैंने नंबर मेंशन किया हुआ था, जैसे यहाँ पर मेंशन करते हैं ऐसे ही मैं अपनी वीडियोस में नंबर भी मेंशन करता हूँ किसी वीडियो में। और हमारा फेसबुक पेज है, यहाँ पर हमारा नंबर मेंशन है, जहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आप लोग जुड़ सकते हैं। तो उन बहन के जीवन में क्या हुआ, परमेश्वर ने बात करी और वो उनके जीवन में बहुत दुख था और अभी हमारे साथ जुड़ी हुई नहीं है, परमेश्वर उनको भी लेके आएंगे। और उनकी गवाही में कल शाम की और आज की बताना चाहूंगा कि परमेश्वर इतने महान है और वो अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उनको जोड़ा ऑनलाइन। और फिर हम उनके लिए प्रार्थना की गई, उनका मैसेज कमेंट आया वीडियो के ऊपर, फिर मैंने उस पर जवाब दिया और उनको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया। और फिर वो बहनों की समस्याओं को हमने सुना और मैंने प्रार्थना की। और वो बहन अभी यीशु मसीह में और बढ़ रही हैं और वो बहुत ही कम उम्र में विडो हैं। और मगर परमेश्वर जो है हमारा सहारा है, हमें बचाने वाला परमेश्वर है। अगर आप सच्चे मन से उसको ढूंढते हैं तो परमेश्वर आपके साथ है। और जब हम परमेश्वर में चलते हैं परमेश्वर के प्रिय, तो हमारे जीवन में कठिनाई आनी शुरू हो जाती है। जब यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास रखा तो वचन ये कहता है कि पवित्र आत्मा उसे जंगल में ले गया। और देखिए, जंगल में जाएंगे, कठिनाइयां तो हमारे जीवन साथ जुड़ेंगी। अगर आप भी परमेश्वर के साथ जुड़ना चाह रहे हैं या उसकी बातों को सीखना चाह रहे हैं तो परमेश्वर के प्रिय, जब आप निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर आ रहे हैं तो आपको निगेटिव चीज तो इफेक्ट कर सकती हैं। और ऐसा ही उन बहन के जीवन में, मनीषा नाम है उनका, उनके जीवन में भी ऐसा हो रहा है और हुआ। और कल शाम 9:30 बजे उनका मेरे पास कॉल आया, तो मैं उस कॉल को उठा नहीं पाया। मगर फिर बाद में जैसे मैंने उस कॉल को देखा और कुछ मिनट बाद ही, 1-2 मिनट के बाद मैंने उस कॉल को उठाया और उस कॉल को मैंने किया। आप लोग मेरे साथ हैं तो हाँ और आमीन लिखिएगा। ये गवाही आपको टच करेगी और आपके बंधन भी यीशु मसीह के नाम से टूटेंगे। और उस कॉल को उठा के मैंने उनसे बातें करी और उनकी आवाज़ बहुत ही ऐसी आ रही थी कि जैसे बहुत ही अलग तरीके की आवाज़ आ रही थी, जैसे हमेशा वो बात करती थी ऐसे बात नहीं कर रही थी। और वो बीमार थी, कह रही, उन्होंने मुझे बताया कि मैं 28 तारीख से बीमार हूँ और मैं उनके लिए प्रार्थना भी कर रहा था। और बीच में उनकी तबीयत का हाल चाल भी मैं पूछ रहा था। और 1-2 दिन से मगर गैप हो गया और उनकी तरफ से भी कोई बात नहीं हुई और मेरी तरफ से भी कोई बातें नहीं हुई। मगर परमेश्वर इतने महान है कि हमारी हर बात को वो जानते हैं। तो कल 9:30 बजे शाम के समय मैंने उनसे कॉल पे बात ही करी और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उन्होंने बताया कि वो मुझे पास्टर जी बोलती हैं, उन्होंने बताया कि पास्टर जी कि मेरी तबीयत 28 तारीख से ख़राब है और 50 बार मैं उल्टी कर चुकी हूँ और मेरी बहुत ही आशाएं, बहुत कम बोल रही थी। फिर मैंने उद्धार की प्रार्थना कराई और यीशु मसीह के नाम से उनको ब्लेसिंग्स दी और फिर उसके लिए प्रार्थना करी। और फिर वो एक आवरण से निकली। परमेश्वर ने उनके लिए बहुत सारे दर्शन दिखाए। परमेश्वर ने दिखाया कि आस पड़ोस के जो कुछ लोग हैं उनके ऊपर टोटका कर रहे हैं। अगर आप इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, मैं बताना चाहूँगा, ये भी निगेटिव पावर्स हैं और इनसे भी आप इफेक्टेड हो सकते हैं और दुष्ट आत्मा के द्वारा आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं, आप बीमार भी हो सकते हैं। मगर परमेश्वर हमें बचाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने दर्शन के माध्यम से बताया और लगभग 10 बजे करीब वो थोड़ी ठीक हुई। आधे घंटे बात करते करते, प्रार्थना करते करते, वचन के बारे में बताते बताते वो ठीक हुई। मगर उन्हें वो याद नहीं था। उन्होंने जैसे ही उस आवरण से निकली, वो दुष्ट आत्मा वाले आवरण से निकली, उनको याद नहीं था। उन्होंने मेरे से ये कहा कि पास्टर जी आपको हमने फोन कब किया। आप देख रहे हैं कि कैसी कैसी युक्तियां परमेश्वर करते हैं और उनको नहीं पता, उनको याद ही नहीं। वो हम आधे घंटे से बात कर रहे हैं, उनको याद नहीं और 9:30 से 10 बज गए मगर उनको कुछ भी याद नहीं था। मगर परमेश्वर ने उसको आवरण से निकाला। फिर मैंने प्रार्थना करी और वो जो बंधन था वो यीशु मसीह के नाम से टूटा। और ऐसे ही आपके जीवन में भी होता है। और मैंने फिर उनके हालचाल पूछने के लिए आज भी फोन किया और आज उन्होंने मुझे ये बताया कि आप ये देख के ये बात सुन के चौंकेंगे कि हमारा
परमेश्वर कितना अद्भुत है और सुपर नेचुरल युक्तियों करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है कि पास्टर जी मेरा जो फोन है 28 तारीख से वो रिचार्ज ही नहीं था, और देख आप कमाल की बात देख रहे हैं, कल उसका फोन रिचार्ज नहीं था और मेरे पास मिस कॉल उसी नंबर से आई, और परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है, वो उसकी स्थिति को जांच रहा था, समझ रहा था, और जो उसने पहले परमेश्वर के लिए प्रार्थना करी है, पहले परमेश्वर के लिए उपवास करें, वो परमेश्वर देख रहे थे। और वो देखिए अद्भुत परमेश्वर, उन्होंने ही परमेश्वर ने युक्ति करके मेरे फोन पे मिस कॉल लगवाई, क्योंकि परमेश्वर जरिया बनाता है, परमेश्वर अपने दासों को इस्तेमाल करते हैं। और आप समझ रहे हैं, उन्होंने बताया कि 28 तारीख से जो बीत गई है मेरे फोन पे कोई रिचार्ज नहीं है, आपके फोन पर फोन आ ही नहीं सकता। मेरे पास स्क्रीनशॉट मैं आपको शेयर करूंगा अगर आप लोग देखना चाहेंगे। तो इस अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर जो कि हमें बचाने वाला है, देख रहे हैं, अगर हमारे जीवन में कुछ भी आधार नहीं है, हमारे जीवन में कोई भी माध्यम नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा वो माध्यम हमारा यीशु मसीह है जो हमें जोड़ता है। अगर आप उससे जुड़ गए तो सच्चा परमेश्वर है, तो आपके जीवन में अद्भुत होने लगेगा और आपके लिए परमेश्वर सोचेगा और आपको बंधन से निकालने के लिए परमेश्वर युक्ति करेगा। आप समझ रहे हैं, उनके फोन में कोई रिचार्ज नहीं था 28 तारीख से, मगर फिर भी परमेश्वर पे पिता ने मिस कॉल मेरे फोन पे लगवाई, मिस कॉल आई, पूरी कॉल आई, मैं उठा नहीं पाया, मैंने दोबारा से कॉल की, क्योंकि परमेश्वर युक्तियां, अद्भुत युक्तियां करता है और परमेश्वर अपने दासों को नियुक्त करता है नियत काम करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर क्योंकि हर किसी से बात करते हम लोग लाइव आते हैं और आप लोग परमेश्वर की आराधना आके लाइव सुनते हैं, ये भी एक माध्यम है, ये भी एक जरिया है, और आकस्मिक नहीं आते और हम भी आकस्मिक नहीं बैठते। परमेश्वर पिता इतना महान है, ये अगर गवाही आपको टच करी है तो हाँ और आमीन लिखिए, और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में ऐसी होगी। देख रहे हैं, परमेश्वर अगर आपने प्रार्थना करी है तो वो जो हमारा परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नकारता नहीं है, सुनता है। अगर आप ऐसी स्थिति में है कि आपकी कोई सुनता नहीं है, अगर आप ऐसी स्थिति में है कि लोग आपको नकारा समझते हैं, अगर आप ऐसी स्थिति में है कि लोग आपको कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, या लोग आपके लिए शैतानी बंधन करते हैं, जैसे बहन के साथ हुआ, मनीषा के साथ, और आज मैंने दोपहर से बातें करी, आज वो सही है और परमेश्वर भी यही है। देख रहे हैं आप कमाल के परमेश्वर के बारे में, मैं सुन के चौंक गया और मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग सम अदर डे। और उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं आपसे बात कर रही हूं, मुझे नहीं पता आपने मेरे से क्या बातें करी, और बहुत सारी बातें हमारी हुई आधे घंटे के ड्यूरेशन में। वो शैतानी आत्मा वो बीच बीच में बातें कर रही थी, और वो और भी हुआ है, रिया हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारे साथ अक्सर ऐसा होता था, हम जब इसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, रिया ने तो कुछ लिखा है, मैं उसको अभी पढ़ूंगा, वो हमारा परमेश्वर बहुत महान है, ऐसे ही दुष्ट आत्माएं बातें करती हैं। मैंने उनसे कहा कि बहन, मैंने आपको कई बार कहा है कि आप फेसबुक पे आईडी बना लें और हमारी मीटिंग को अटेंड किया करें, मगर वो उन्होंने दो दुष्ट आत्मा उसके अंदर थी, उसने ये कहा कि मैं जो फेसबुक पे आईडी बनाना नहीं जानती हूं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपकी आईडी बनाऊंगा, आप बस लाइव आके सुना करें, क्योंकि जो आप उधर बैठे हुए हैं आपके पास कोई जरिया नहीं है, परमेश्वर ने ऑनलाइन माध्यम आपको दिया है सीखने के लिए, तो आप इसको महत्वपूर्ण जानिए और समझिए। लोग कहां कहां से वीडियो देख के, सुन के, समझ के, नंबर पे मैसेज करके तब जाके इस प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं और उनके जीवन में आशीष आ रही है, और ये परमेश्वर की वजह से। मगर परमेश्वर किसी न किसी को जरिया बनाता है, और आप भी ये आशीष को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर ना कुछ से भी सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर असंभव को भी संभव बनाने वाला परमेश्वर है, और वो हमारा यीशु मसीह नासरी है। अगर आप भी ऐसी गवाहियों को अपने जीवन में चाहते हैं तो आपके जीवन में उस अद्भुत 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 परमेश्वर को आप महसूस कर सकते हैं। और देख रहे हैं आप कैसे उस बहन को उस छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने कॉल करवाई, क्योंकि मेरे जहन में नहीं था कि रात को 9:30 बजे मैं उनको कॉल करूं और मैं उनसे बातें करूं, और फिर उन्होंने आधे घंटे मेरे से बात करी, मगर उनको नहीं पता क्या बातें हुई, और उनके बंधन टूटे, और आज वो बिल्कुल सही है। और वो हमारे दोपहर में बात हुई, और वो किसी ऐसे आवरण से बंधी हुई है, कोई उनके खिलाफ क्या कर रहा है, वो तो परमेश्वर ने दिखाया कौन क्या क्या कर रहा है। और ये आप इसको बिल्कुल मिथ्या मत लीजिएगा, परमेश्वर की तरफ से आपके लिए प्रोफेटिक वर्ड्स है। अगर आप भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं और आप भी किसी ऐसी स्थिति में फंस गए हैं या फंस जाएंगे, तो परमेश्वर आपकी केयर करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर आपको निकालने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर आपको बचाने वाला परमेश्वर है। और ये गवाहियां जो आप सुन रहे हैं, ये अद्भुत है, अद्भुत सभी अद्भुत हमारा परमेश्वर है।